दोस्तों, आज की कहानी मेरी बाकी कहानियों से बिल्कुल ही अलग है। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, जिसे लिखते हुए मेरे खुद के भी रोंगटे खड़े हो गए थे और मैं यह चाहती हूँ कि आप लोग यह कहानी एक बार अंत तक ज़रूर सुनें, क्योंकि आज हम सबको इस कहानी से बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। आज जो सच्ची घटना मैं आप लोगों को कहानी के माध्यम से सुनाने जा रही हूँ, यह घटना आज से 6 साल पहले 4 दोस्तों के साथ घटी थी। इन 4 दोस्तों में 3 लड़के थे, अजय, अनिल और रुपेश, और एक ही लड़की थी, रेखा। दरअसल अजय, अनिल, रुपेश और रेखा चारों बहुत ही अच्छे दोस्त थे और ये चारों बचपन से ही एक साथ बड़े हुए थे। दोस्ती की शुरुआत सबसे पहले रुपेश और रेखा से हुई, क्योंकि बचपन में रुपेश को पढ़ाई से एलर्जी थी, इसलिए उसकी नोटबुक हमेशा इनकम्प्लीट रहती थी और तब रेखा ही रुपेश की बुक कंप्लीट करने में मदद करती थी और कभी-कभी तो रुपेश अपनी पूरी कॉपी रेखा से ही लिखवाता था। रुपेश और रेखा इतने अच्छे दोस्त थे कि कई बार तो रुपेश की कॉपी कंप्लीट करने के चक्कर में रेखा अपना होमवर्क भी नहीं कर पाती थी और फिर पनिशमेंट के तौर पर टीचर दोनों को ही क्लास के बाहर खड़ा कर देते थे। ऐसे ही एक दिन रुपेश और रेखा को पनिशमेंट मिली थी और वह दोनों क्लास के बाहर खड़े अपनी सजा काट रहे थे। तभी पास वाले क्लास के टीचर ने 2 लड़कों को पनिशमेंट देकर क्लास से बाहर निकाल दिया था और वो दोनों लड़के थे अजय और अनिल। उस दिन अजय और अनिल की रुपेश और रेखा के साथ दोस्ती हो गई और फिर तो वो चारों इतने पक्के दोस्त बन गए थे कि जहाँ भी जाते साथ साथ ही जाते थे। उनकी इतनी पक्की दोस्ती देखकर शायद भगवान को भी उन पर दया आ गई और अगले साल चारों एक ही क्लास के स्टूडेंट बन गए थे। और फिर तब क्या, वो चारों क्लास के सबसे लास्ट वाली बेंच पर एक साथ ही बैठते थे और खूब मस्ती धमाल करते थे। चारों के चारों पढ़ाई भी साथ ही करते थे और लंच भी साथ ही करते थे। साथ बैठने और लंच करने का तरीका तो ठीक था, लेकिन अजय, अनिल और रुपेश तो बाथरूम में भी साथ ही जाते थे। हंसना, रोना, लड़ना झगड़ना, बात बात पर तकरार करना और फिर एक दूसरे को मनाना, इन सब बातों में छुपा हुआ प्यार ही चारों की दोस्ती को और भी मजबूत बना देता था। हद तो तब पार कर जाती थी जब इनमें से किसी एक की तबीयत खराब हो जाती तो उसकी फिक्र में बाकी 3 भी बीमार हो जाते थे। स्कूल से वापस आते वक्त साइकिल तेज चलाने की कंपटीशन करना या फिर अपनी पॉकेट मनी बचाकर साथ में आइसक्रीम और गोलगप्पे खाना, इन चारों दोस्तों के बचपन की ये सबसे किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं थे। उन चारों ने एक ही स्कूल में अपनी पढ़ाई पूरी की और फिर अपनी दोस्ती को बरकरार रखने के लिए सबने एक ही कॉलेज में एडमिशन लिया। उनकी स्कूल और कॉलेज के बाकी बच्चों के तो क्लास, स्कूल और कॉलेज बदलने के चक्कर में उनके दोस्त भी बदलते रहते थे, लेकिन इन 4 दोस्तों ने ना कभी अपने दोस्त बदले और ना ही किसी और को अपनी टीम में शामिल होने दिया। बचपन से साथ रहते रहते उन सबको एक दूसरे की ऐसी आदत हो गई थी कि चारों जहाँ भी जाते थे साथ साथ ही जाते थे। साथ में घूमना फिरना, मौज मस्ती करना, उनके तो जैसे सारे शौक भी एक साथ ही पूरे होते थे। अब तक की जिंदगी में उनका बस एक ही शौक अधूरा था, वह था नाइट आउट पार्टी करना। और इसका कारण यह था कि रेखा के घर वाले उसे नाइट आउट पार्टी करने के लिए इजाज़त नहीं देते थे, क्योंकि रेखा अपने तीनों दोस्तों में अकेली लड़की थी। जाहिर सी बात है, कोई भी माँ बाप अपनी जवान बेटी को 3-3 जवान लड़कों के साथ अकेला नहीं छोड़ सकते हैं। हाँ, यह बात अलग है कि अगर रेखा अपनी किसी सहेली के साथ जाना चाहती तो शायद उसके घर वाले उसे मना नहीं करते, क्योंकि रेखा के मम्मी पापा भी आजकल के मॉडर्न ख्यालात वाले लोग में से थे और उन्होंने रेखा पर आज तक किसी भी तरह की कोई पाबंदी नहीं लगाई थी। इसलिए तो रेखा दिन में अपने दोस्तों के साथ चाहे जहाँ भी जा सकती थी, लेकिन बात जहाँ बंद कमरे में लड़कों के साथ अकेले रात बिताने की हो, तो कोई भी माँ बाप अपनी बेटी को इस बात की इजाज़त नहीं दे सकते। एक दिन अनिल ने अपने दोस्तों से कहा, यार, हमारा बस एक ही शौक अधूरा रह गया है, काश कि हम लोग भी एक बार नाइट आउट पार्टी पर जाते। तब रेखा ने अपने दोस्तों से कहा, यार, अगर तुम लोग मेरा इंतजार कर रहे हो तब तो तुम लोगों का यह शौक कभी पूरा ही नहीं हो सकता। देखो मित्र, मेरे मम्मी पापा मुझे मेरे सारे शौक पूरे करने की इजाज़त दे रखी है, लेकिन मैं नाइट आउट पार्टी के लिए उन पर ज़्यादा दबाव नहीं डाल सकती, क्योंकि आज तक मेरे मम्मी पापा ने मेरी हर ख्वाहिश पूरी की है और मुझे कभी भी तुम लोगों से दोस्ती करने से नहीं रोका। बदले में मुझे उनकी सिर्फ एक ही बात माननी है कि मैं रात के समय तुम लोगों के साथ कहीं भी अकेली नहीं जा सकती। तब अनिल ने कहा कि लेकिन रेखा,
यार हम तेरे बगैर पार्टी करेंगे कैसे? बचपन से लेकर आज तक हम जहाँ भी गए हैं साथ साथ ही गए हैं। तब अजय ने रेखा से कहा, रेखा अगर हमारे साथ तुम अकेली लड़की ना हो और हमारे साथ तुम्हारे अलावा एक और लड़की भी हो, तो क्या तुम्हारे मम्मी पापा नाइट आउट पार्टी के लिए तुम्हें इजाज़त देंगे या नहीं? रेखा ने कहा, दोस्तों मैं कुछ कह नहीं सकती, मेरे घर वाले मुझे इजाज़त देंगे या नहीं, लेकिन मैं एक बार अपनी मम्मी से बात जरूर कर सकती हूँ। अगर एक बार मम्मी जान गई तो वो पापा को खुद ही मना लेंगी। तब अजय ने कहा, ठीक है रेखा, तू एक बार अपनी मम्मी से बात कर ले। अगर उन्होंने मुझे इजाज़त दे दी तो हम नाइट आउट पार्टी करने के लिए बारे में सोचेंगे। अजय की इस बात पर अनिल कहने लगा, लेकिन यहाँ हमारे बीच एक और लड़की आएगी कहाँ से? और सबसे बड़ी बात तो यह है कि अगर कोई लड़की मिल भी गई तो उसके मम्मी पापा नाइट आउट पार्टी के लिए उसे इजाज़त देंगे? तब अजय ने कहा, दोस्त मेरे यहाँ मेरे अंकल आंटी अभी अभी शिफ्ट हुए हैं और वह दोनों बिजनेस के सिलसिले में अक्सर घर से बाहर ही रहते हैं। मेरे अंकल की इकलौती बेटी है श्रेया, और उसे भी हमारी तरह पार्टियों का बहुत शौक है। अगर एक बार रेखा को उसके घर वालों की इजाज़त मिल जाती है तो हम श्रेया के घर पर नाइट आउट पार्टी का प्लान कर सकते हैं। मैं एक बार श्रेया से भी बात कर लूँगा, लेकिन मुझे पता है कि वह मना नहीं करेगी, क्योंकि श्रेया पहले बहुत ही छोटे शहर में रहती थी और वहाँ उसके घर के आसपास कोई क्लब या पब भी नहीं था। इसलिए वो अपने दोस्तों के साथ अपने घर पर ही ऐसी नाइट आउट पार्टी करती रहती थी। और मज़े की बात तो यह है कि श्रेया के घर पर हमें ना तो कोई देखने वाला होगा और ना ही कोई रोकने वाला होगा। हम लोग पूरी आज़ादी के साथ अपनी पार्टी एंजॉय कर सकते हैं। जब अजय ने बताया कि श्रेया के घर पर रोकने टोकने वाला कोई भी बड़ा नहीं होगा और श्रेया की इस तरह पार्टी करती रहती है, तो यह सुनकर अजय के दोस्त बहुत खुश हो गए थे, क्योंकि रेखा के ना आने की वजह से आज तक तीनों दोस्त कोई भी कहीं भी किसी भी क्लब या पब में नहीं जा पा रहे थे। नाइट आउट पार्टी का शौक तो सबको था, लेकिन सब लोग ऐसे ही मौके की तलाश में थे कि रेखा को उसके घर वालों की इजाज़त भी मिल जाए और वह सब साथ में मिलकर किसी सुरक्षित जगह पर अपनी पार्टी भी एंजॉय कर सकें। और आज इन सबको यह मौका मिल ही गया था। बस अब इंतज़ार था तो रेखा के घर वालों का मान जाने का। नाइट आउट पार्टी करने को मिलेगी यह सुनकर अनिल और रुपेश तो इतने एक्साइटेड हो गए थे कि उन्होंने अजय से कहा कि भाई तू श्रेया से आज ही बात कर ले। अगली बार श्रेया के घर वाले जब कभी भी बाहर जाएं और उसे पार्टी करने का मौका मिले तो वो हमें ज़रूर बताए। और हाँ अजय, तुझे और श्रेया को 1 रुपये भी खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वह पार्टी हमारी तरफ से होगी। पार्टी में किसे क्या चाहिए उसकी पूरी लिस्ट रखना, पार्टी का सारा इंतजाम हम करेंगे। एक तरफ रेखा ने अपनी मम्मी से पार्टी के बारे में बात की, तो यह सुनकर कि रेखा अकेली नहीं जाएगी, पार्टी में श्रेया भी शामिल होगी। रेखा की मम्मी ने उसे पार्टी में जाने की इजाज़त दे दी थी। तो वहीं दूसरी ओर अजय ने जब अपनी कजिन श्रेया से पार्टी के बारे में पूछा तो वो तो खुशी से उछल पड़ी थी, क्योंकि श्रेया को पार्टियों का बहुत शौक था। लेकिन इस वक्त इस नए शहर में उसके साथ पार्टी करने वाला कोई भी नहीं था। श्रेया ने अजय से कहा कि जैसे ही उसे पता चलता है कि उसके मम्मी पापा अगली बार कब शहर से बाहर जाने वाले हैं, तो वह तुरंत ही उसे खबर कर देगी। और फिर श्रेया को पता चला कि उसके मम्मी पापा ठीक 1 सप्ताह बाद ही अपने काम के सिलसिले में 2 दिन के लिए शहर से बाहर जाने वाले हैं। श्रेया ने फ़ोन करके यह खबर अजय को बता दी और अजय ने अपने दोस्तों से कहा कि 1 हफ्ते बाद श्रेया की मम्मी पापा 2 दिन के लिए शहर से बाहर जाने वाले हैं। अगर तुम सब लोग पार्टी के लिए रेडी हो तो श्रेया को भी एक बार कंफर्म बता देता हूँ, क्योंकि पार्टी उसके घर पर है तो उसे बताना ज़रूरी है। तब रुपेश ने खुशी से उछलते हुए कहा, अजय पूछ क्या रहे हो यार, हम सब तो कब से रेडी हैं। तू अभी के अभी फ़ोन करके श्रेया को बता दे कि हम सब उसके घर नाइट आउट पार्टी के लिए आ रहे हैं। तो श्रेया ने भी खुश होते हुए कहा, बिंदास आ जाओ यारों, लेकिन हाँ मम्मी पापा की फ़्लाइट 8 बजे की है तो तुम लोग 8 बजे के बाद ही आना। अजय ने श्रेया से कहा, ठीक है फिर हम 8 बजे के बाद आ जाएंगे, लेकिन तुम हमारे खाने पीने के लिए तकलीफ़ मत उठाना, क्योंकि खाने पीने का इंतज़ाम मेरे दोस्त करने वाले हैं। रेखा की मम्मी तो पहले ही इजाज़त दे चुकी थी और फिर जब 1 हफ्ते बाद पार्टी करने के लिए जाना था तब अजय, अनिल और रुपेश ने भी अपने घर में बात कर ली। तीनों के घर वालों ने कोई भी एतराज़ नहीं उठाया, क्योंकि वह सब अब कॉलेज के फाइनल ईयर में आ चुके थे और इतने बड़े बच्चों को कोई माँ बाप मना भी तो नहीं कर सकते। और फिर ठीक 1 हफ्ते बाद सब मिलकर रात करीब 8:30 बजे श्रेया के घर पहुंच जाते हैं। अजय के दोस्त पहली बार श्रेया से मिल रहे थे
और छोटे शहर के आने के बावजूद भी श्रेया बहुत ही मॉडर्न और स्टाइलिश लड़की थी। श्रेया को देखकर ही ऐसा लग रहा था कि वो बहुत बिंदास टाइप की और बहुत ओपन माइंडेड लड़की थी। श्रेया अजय के दोस्तों से पहली बार मिल रही थी, लेकिन कुछ ही पलों में वह सबके साथ ऐसे घुल मिल गई थी जैसे वह बचपन से ही उनकी दोस्त रही हो। श्रेया के घर पहुंचते ही अजय और उसके दोस्तों ने श्रेया से मौज मस्ती करना शुरू कर दी, और मौज मस्ती के साथ साथ शराब पीना, नाचना, गाना भी शुरू हो चुका था। सब लोग पार्टी करने में इतने मशगूल हो गए थे कि उन्हें वक्त का कुछ पता ही नहीं चला। रात के करीब 11:30 बज चुके थे, लेकिन किसी को खाने पीने का कोई होश ही नहीं था। लेकिन जब ड्रिंक्स खत्म होने को आई, तब रुपेश ने कहा, चलो दोस्त, एक काम करते हैं, आज हम सब मिलकर ट्रुथ एंड डेयर गेम खेलते हैं। बस फिर क्या था, सब लोग तैयार होकर एक सर्कल बनाकर बैठ गए और ट्रूथ एंड डेयर गेम खेलना शुरू कर दिया। रुपेश के पास में ही एक खाली बियर की बोतल पड़ी थी और गेम शुरू करने के लिए उसने उसी बियर की बोतल को घुमाना शुरू कर दिया। किसी को ट्रूथ मिल रहा था तो किसी को डेयर मिल रहा था, और इसी तरह हर कोई अपना अपना टास्क पूरा कर रहा था। अपना टास्क पूरा करने के लिए कभी कोई किसी को प्रपोज कर रहा था तो कोई अपनी लाइफ के सीक्रेट बता रहा था, और फिर गेम एंजॉय करते रहते। उन्हें इस बात का पता भी नहीं चला कि कब 12:30 बज गए थे। लेकिन अभी तक एक बार भी श्रेया की बारी नहीं आई थी कि उसे ट्रूथ करना है या डेयर। अभी तक तो श्रेया जीतती ही चली आ रही थी कि तभी अचानक ही बोतल का मुंह श्रेया के सामने आ गया। अब बारी श्रेया की थी ट्रूथ या डेयर करने की। अभी तक की बातचीत के दौरान सबको इतना तो समझ आ ही गया था कि श्रेया बहुत ही डेयरिंग बाज लड़की है, और अब जब बात श्रेया के ट्रूथ या डेयर करने की आई तो चारों श्रेया पर टूट पड़े और कहने लगे कि तुम अपने आप को बहुत डेयरिंग बाज लड़की मानती हो ना, तो आज तुम्हें सबसे खतरनाक वाला डेयर करके दिखाना होगा। तुम करने के लिए तैयार हो या नहीं? श्रेया की डेयरिंग पर कोई सवाल उठाए और श्रेया चुपचाप सुन ले, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता था। श्रेया ने भी बोल दिया कि मैं किसी भी चीज़ से नहीं डरती, तुम लोगों को ट्रूथ या डेयर जो भी देना है दे दो, मैं अपना टास्क कंप्लीट करके ही दिखाऊंगी। श्रेया के इतना कहते ही रुपेश ने श्रेया से कहा कि अगर तुम इतनी ही हिम्मत है तो तुम्हारे घर से थोड़ा आगे एक कब्रिस्तान है, उस कब्रिस्तान में चली जाओ। कब्रिस्तान में जाते वक्त तुम्हें अपने एक हाथ में छोटा सा आईना रखना होगा और दूसरे हाथ में एक मोमबत्ती रखनी होगी, और फिर कब्रिस्तान में जाकर एक कब्र के पास खड़ी होकर आईने में देखते हुए 3 बार ब्लडी मैरी बोल के दिखाना होगा। रुपेश जिस कब्रिस्तान की बात कर रहा था वह एक ईसाई कब्रिस्तान था। रुपेश की बात सुनते ही श्रेया के कजिन अजय ने तुरंत ही वहाँ कहा, रुपेश यार, यह करना ठीक नहीं होगा। मैं मानता हूँ कि डेयर देना गेम का एक पार्ट है, लेकिन हम ऐसा गेम भी तो नहीं कर सकते हैं जिससे किसी की भावना को ठेस पहुँचे, और हमें ऐसा भी कुछ नहीं करना चाहिए जिससे कि हम किसी भी अनहोनी शक्ति या फिर किसी भी अनजानी ताकत को अपने पास बुला लें। यह सुनकर श्रेया ने कहा, अरे नहीं अजय, तुम इतना टेंशन मत लो, मुझे इन सब चीज़ों से बिल्कुल भी डर नहीं लगता, बल्कि मैं तो यह काम आधी रात को भी करने के लिए तैयार हूँ। श्रेया इस समय बहुत ही नशे में थी और डरी हुई तो बिल्कुल भी नहीं थी। श्रेया ने अपनी कलाई पर बंधी हुई घड़ी में देखा तो ठीक अभी 12:30 ही बज रहे थे। हम लोग एक काम करते हैं, रात के 1:30 बजे तक 1:30 बजे हम लोग आगे वाले कब्रिस्तान में चलते हैं। तुम सब लोग वहीं बाहर की तरफ खड़े रहना, क्योंकि बाहर से अंदर का नज़ारा साफ साफ दिखाई देता है। मैं मोमबत्ती और छोटा सा आईना लेकर अंदर जाऊंगी और एक कब्र के पास खड़ी होकर 3 बार ब्लडी मैरी बोलकर अपना चैलेंज पूरा करके दिखाऊंगी। और फिर श्रेया ने रुपेश की तरफ खुन्नस से देखते हुए कहा, तब फिर पता चल जाएगा कि किसमें कितना दम है। 1:30 बजने में अभी 1 घंटा बाकी था। तब तक सबने टाइम पास करने के लिए जो भी खाना बचा था वो खा लिया, और थोड़ी बहुत बियर बची थी उसे भी ख़त्म कर दी। यूँ ही टाइम पास करते करते रात 1:30 बजने को आया था। तब अजय को ऐसा लगा कि शायद श्रेया के दिमाग से डेयर वाली बात निकल गई है। यही सोचते हुए अजय ने सुकून की सांस ली कि चलो अच्छा ही हुआ कि श्रेया इस बात को भूल गई है। तो वहीं श्रेया को ऐसा लगा कि शायद अजय के दोस्त डेयर वाली बात भूल गया है। इसलिए 1:30 बजते ही श्रेया ने कहा, आप लोग भूल गए हैं कि मुझे अपना टास्क पूरा करना है। मैं इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं हूँ। चलो जल्दी से चलते हैं कब्रिस्तान में। जब सब लोग उठकर जाने लगे तब रेखा ने श्रेया से कहा, एक बार फिर से सोच लो श्रेया, अगर तुम्हें यह डेयर नहीं करना है तो मत करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है यार।
यह तो एक गेम था जो अब खत्म हो चुका है, और वैसे भी अब तो हमारी पार्टी भी लगभग खत्म हो चुकी है। अब यह सब करने का क्या मतलब? लेकिन पता नहीं श्रेया के सिर पर टास्क कंप्लीट करने का कौन सा भूत सवार था, और शायद इसे ही कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। सब लोग घर के बाहर निकले और श्रेया ने एक छोटा सा आईना उठाया और साथ ही एक अच्छी सी बड़ी वाली मोमबत्ती उठाई, और फिर सब लोग कब्रिस्तान की तरफ चल दिए। वह कब्रिस्तान श्रेया के घर से लगभग 300 से 350 मीटर की दूरी पर था, और सब लोग उस सुनसान इलाके से होते हुए कब्रिस्तान में पहुंच गए। जब वह लोग वहां पहुंचे तो कब्रिस्तान की देखभाल करने के लिए वहां कोई भी नहीं था। श्रेया और अजय को अच्छी तरह से पता था कि वहां उस कब्रिस्तान की देखभाल करने वाला कोई भी नहीं होता है। श्रेया ने सबको बाहर रुकने के लिए कहा और खुद मोमबत्ती और आईना लेकर कब्रिस्तान के अंदर चली गई। बाहर से पास की 2-3 कब्र साफ साफ दिखाई दे रही थी, इसलिए उसने उनमें से 2-3 कब्रों के बीच में खड़ी होकर अपनी मोमबत्ती जलाई और आईने में देखकर 3 बार ब्लडी मैरी बोलकर अपना टास्क कंप्लीट किया। और फिर जब श्रेया का टास्क कंप्लीट हो गया तो उसने खुद ही मोमबत्ती बुझा दी और पास की एक कब्र पर फेंक दी, और फिर अपने दोस्तों के पास लौटकर कहने लगी, देखा दोस्तों, कुछ भी नहीं हुआ ना। तुम लोग बिना वजह ही डरते रहते हो। चलो अब घर चलते हैं। और फिर सब लोग खुशी खुशी श्रेया के घर की ओर निकल पड़े। लेकिन रास्ते में यह सब सोच रहे थे कि क्या सच में ब्लडी मैरी जैसी कोई चीज़ भी नहीं होती, क्योंकि श्रेया ने तो कितनी आसानी से अपना टास्क कंप्लीट कर दिया। सच में यार, लड़की बहुत हिम्मत वाली है। हर किसी के दिमाग में ऐसी ही बातें चल रही थी कि तभी कुछ ही देर में वह सब वापस श्रेया के घर पहुंच गए। श्रेया का बेडरूम अच्छा खासा बड़ा था, इसलिए श्रेया और अजय ने श्रेया के बेडरूम में ही सबके लिए गद्दे बिछा दिए, और फिर सब एक दूसरे के पास ही अपने अपने गद्दे पर सो गए। रात के 2:30 बजे, यानी कि कब्रिस्तान में टास्क कंप्लीट होने के ठीक 1 घंटे बाद, अचानक से कोई श्रेया के वॉशरूम का दरवाज़ा खटखटाने लगा। श्रेया पहले से तो थोड़ा सा घबरा गई थी, लेकिन उसने इतनी ज़्यादा पी रखी थी कि उसे नशे की हालत में ही अपनी आंखें खोली और बड़बड़ाने लगी, गाइस क्यों मस्ती कर रहे हो? मुझे नींद आ रही है यार, और आज तो कुछ ज़्यादा ही चढ़ गई है। प्लीज़ मुझे सोने दो और खुद भी सो जाओ। जैसे ही श्रेया नींद में बड़बड़ाने लगी तो उसकी आवाज़ सुनकर उसके बगल में सोई हुई रेखा की आंख खुल गई। रेखा ने ज़्यादा नहीं पी रखी थी, इसलिए उसे बाकियों से कम ही चढ़ा था। उसने उठकर देखा तो पता चला कि सब तो सो रहे हैं अपनी अपनी जगह पर, तो फिर वॉशरूम में कौन है? रेखा श्रेया से कही, यार श्रेया, हम तो सबके सब यहीं हैं, तो फिर वॉशरूम का दरवाज़ा कौन खटखटा रहा है? रेखा की यह बात सुनते ही श्रेया ने जितनी भी शराब पी रखी थी सारी की सारी एक ही बार में उतर गई। तभी तो रेखा और श्रेया आपस में इस बात को कर रही थी कि तभी अचानक से फिर एक बार आवाज़ आई, लेकिन इस बार आवाज़ इतनी तेज़ थी कि इस आवाज़ से तीनों लड़कों की भी नींद खुल गई थी। सब के सब ये सोचकर घबरा रहे थे कि आखिर वॉशरूम में कौन है। तो कौन हो सकता है, क्योंकि घर तो अंदर से बंद है, और घर में तो वह सब पार्टी कर रहे थे। घर के अंदर आने के लिए मेन गेट के अलावा और कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं था, और ना ही बाहर से वॉशरूम में आने वाले कोई ऐसी खिड़की थी। तो फिर यह आवाज़ कैसे आ सकती थी? बड़ी मुश्किल से श्रेया ने हिम्मत जुटाई और उठकर वॉशरूम के पास चली गई। दरवाज़ा अभी भी लगातार नॉक हो रहा था, इसलिए श्रेया दरवाजे के पास गई और पूछने लगी कि अंदर कौन है। तो अंदर से श्रेया की मम्मी की आवाज़ आई, श्रेया मैं आ गई हूँ बेटा, दरवाज़ा खोलो। तो सबका दिमाग चकराने लगा और सब के सब बहुत डर गए थे कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। श्रेया के मम्मी पापा तो 2 दिन के लिए दूसरे शहर गए हुए थे और घर का दरवाज़ा तो अंदर से बंद था, तो फिर श्रेया की मम्मी अपने आप वॉशरूम में कैसे प्रकट हो गई? सबके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था, या शायद वो सब अभी भी नशे में ही थे। तभी श्रेया ने कहा, मम्मी आप बाथरूम में कैसे आ गई? तो बाथरूम के अंदर से ये श्रेया की मम्मी ने कहा, बेटा एक बार दरवाज़ा तो खोल दे, मैं बाहर आकर तुझे सब कुछ बताती हूँ। श्रेया को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उस पर अपने बस में कर लिया हो। श्रेया अभी तो दरवाज़ा खोलने ही वाली थी कि तभी अजय ने अचानक ही उसे आकर रोक लिए और कहने लगा, श्रेया तुम पागल तो नहीं हो गई हो? यह तो समझ आता है कि श्रेया की यह आवाज़ तुम्हारी माँ की है, लेकिन तुम जरा यह भी तो सोचो कि तुम्हारी माँ तुमसे कभी भी हिंदी में बात नहीं करती है, वह तो हमेशा तुमसे मराठी में ही बात करती है। तो फिर आज वह अचानक तुमसे हिंदी में क्यों बात करेंगी? और फिर यह भी तो सोचने वाली बात है कि वह सीधे बाथरूम में कैसे चली जाएंगी। श्रेया ने कहा, हाँ यार अजय, यह तो मैंने सोचा ही नहीं, क्योंकि घर का मेन दरवाज़ा तो अंदर से बंद है। जब से तुम लोग घर में आए हो और उसके बाद तो किसी ने घर का मेन दरवाज़ा ही नहीं खोला।
अब जब सब लोग दूसरे से इसी बारे में बात कर रहे थे, तब वॉशरूम के अंदर से आवाज़ें आनी बंद हो गई थी। तभी अनिल ने हिम्मत जुटाते हुए कहा, लेकिन फिर भी यार, एक बार दरवाज़ा खोलकर देखें तो सही कि अंदर कोई है या नहीं। हम में से कोई भी अंदर नहीं जाएगा, सिर्फ बाहर से ही एक बार चेक कर लेते हैं। ऐसा भी तो हो सकता है कि हम लोग नशे की हालत में घर का मेन दरवाज़ा खुला ही छोड़ आए हों, और फिर जब हम सब सो रहे हों तब श्रेया की मम्मी वापस आ गई हों और वॉशरूम यूज करने के लिए अंदर चली गई हों। हम लोग तो सो रहे थे, इसलिए हमें पता या ही नहीं है हकीकत क्या है। मुझे लगता है कि हमें एक बार दरवाज़ा खोलकर देख लेना चाहिए। कहीं फिर ऐसा तो नहीं कि हमें बाद में कुछ गड़बड़ हो जाए और पछताना पड़े। अनिल की बात सुनकर श्रेया अपनी माँ के लिए परेशान हो गई और सब लोग अनिल की बात मानने के लिए तैयार हो गए। लेकिन किसी ने एक बार भी ये नहीं सोचा कि जब कोई बाहर से वॉशरूम के अंदर गया है, तो फिर वॉशरूम का दरवाज़ा बाहर से कैसे बंद हो सकता है। लेकिन देखा जाए तो कसूर इन सबका नहीं था, क्योंकि सारा कसूर तो उस शराब के नशे का था जो इन सबके दिमाग पर छाया हुआ था। इसलिए सबको बस यही लग रहा था कि यह भी हो सकता है और वह भी हो सकता है। 5 मिनट तक यही सारी बातें चलती रही, लेकिन फिर 5 मिनट के बाद श्रेया से रहा नहीं गया और उसने वॉशरूम का दरवाज़ा खोला। जैसे ही वॉशरूम का दरवाज़ा खुला और श्रेया ने अंदर देखा, तो अंदर से कोई भी नहीं निकला। लेकिन हाँ, जैसे ही दरवाज़ा खुला, एक ठंडी हवा का झोंका इन सबको छूते हुए कमरे में फैल गया। सब लोग हैरत से एक दूसरे को देखने लगे और कहने लगे, यार, ये वॉशरूम से इतनी ठंडी हवा कहाँ से आई। तब अजय ने कहा, खैर जो भी है श्रेया, अब वॉशरूम बंद कर दो, हम वापस सो जाते हैं। मुझे लगता है शायद यह सब हमारा भ्रम था, या फिर हमने आज कुछ ज़्यादा ही पी रखी है। इतना कहकर सब लोग फिर से सोने के लिए चले गए, लेकिन किसी को भी नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि सब लोग बहुत ही ज़्यादा घबराए हुए थे। और ऐसी घबराहट में अगर एक बार नींद टूट जाए तो फिर आसानी से वापस नहीं आती। अभी तो सबको लेटे हुए करीब आधा घंटा ही हुआ था कि तभी श्रेया अचानक से उठकर बैठ गई और कहने लगी, गाइस, मुझे वॉशरूम जाना है, मैं जाऊं क्या। बाकी सब लोग भी जाग रहे थे, तो उन्होंने श्रेया से कहा, यार श्रेया, अभी अभी तो वॉशरूम में इतनी खतरनाक घटना घटी है जिसकी वजह से हम लोग सो नहीं पा रहे हैं, और तुम वॉशरूम जाने की बात कर रही हो। मत जाओ यार। तब श्रेया ने कहा, यार मैं और ज़्यादा नहीं रोक सकती, रात को इतनी पी रखी है और मुझे जाना ही होगा। अगर मैं नहीं जाऊंगी तो गड़बड़ हो जाएगी। अनिल ने कहा, यार श्रेया, घर में कोई और वॉशरूम नहीं है क्या। तब श्रेया ने कहा, नहीं यार, मेरे घर में सिर्फ एक ही वॉशरूम है। श्रेया के घर में सिर्फ एक ही वॉशरूम है। यह सुनकर रेखा ने कहा, ठीक है यार, अगर इतनी इमरजेंसी है तो तू चली जा। वैसे भी हम सब तो बाहर ही हैं, अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो तुरंत हमें आवाज़ लगा देना। रेखा की बात सुनकर सब लोग उसे हैरत से देखने लगे और कहने लगे, यार रेखा, तो पागल हो गई है क्या। इतनी बड़ी घटना घटने के बाद भी तू ऐसा कैसे सकती है। तब रेखा ने कहा, तो हम और क्या कर सकते हैं। श्रेया ने अभी अभी कहा ना कि 20 मिनट से कंट्रोल कर रही है, लेकिन अब इससे ज़्यादा कितना कंट्रोल कर पाएगी। वैसे भी तुम लोगों को शायद नहीं पता होगा, मगर लड़कियां बहुत ज़्यादा देर तक कंट्रोल नहीं कर पाती हैं। श्रेया ने कहा, हाँ गाइस, रेखा सही कह रही है, अब तो मुझे जाना ही पड़ेगा। इतना कहकर श्रेया वॉशरूम का दरवाज़ा खोला और अंदर चली गई। वॉशरूम जाने के लिए 5 मिनट लगने चाहिए थे, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट लगने चाहिए थे, लेकिन अब तो 15 से 20 मिनट होने को आया था, मगर श्रेया वॉशरूम से बाहर ही नहीं आई। बाहर बैठे हुए सब लोग हैरत से एक दूसरे की ओर देखने लगे और कहने लगे, यार श्रेया बाहर क्यों नहीं आ रही। अनिल घबराते हुए रेखा की तरफ देखने लगा और कहने लगा, रेखा यार, जरा श्रेया को आवाज़ तो लगा, कहीं वो अंदर सो तो नहीं गई है। रेखा कांपते हुए कदमों से वॉशरूम के पास पहुंची और कहने लगी, श्रेया बाहर आ जाओ, श्रेया बहुत देर हो गई है। अंदर से श्रेया का कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, तो रेखा ने जोर से दरवाज़ा खटखटाते हुए कहा, श्रेया, कहीं तुम अंदर सो तो नहीं गई हो। लेकिन फिर भी श्रेया ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। अब तो सब लोग भी ज़्यादा घबरा गए थे और सोच में पड़ गए थे कि आखिर श्रेया को क्या हो गया, वह कोई रिस्पॉन्स क्यों नहीं दे रही है। सबके सब उठ खड़े हुए और वॉशरूम के पास आकर कहने लगे, देखो श्रेया, यह कोई मजाक का वक्त नहीं है, जल्दी से दरवाज़ा खोल दो और बाहर आ जाओ। लेकिन अब तो ऐसा करते करते 10 से 20 मिनट हो चुका था, यानी कि कुल मिलाकर श्रेया को वॉशरूम गए हुए 35 से 40 मिनट होने को आए थे। लेकिन ना तो श्रेया बाहर आई और ना ही उसका कोई भी रिस्पॉन्स मिलता है। तब रुपेश, अजय और अनिल एक दूसरे की तरफ देखने लगे और आखिरकार उन्होंने यह डिसाइड किया कि अब हमें दरवाज़ा तोड़ देना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि श्रेया अंदर बेहोश हो गई हो या फिर उससे कुछ हो गया हो।
अब फ्लैट सिस्टम में बाथरूम के दरवाजे इतने मजबूत तो होते नहीं। आजकल तो बाथरूम के दरवाजे हल्के फुल्के सनमाइका से ही बने होते हैं, जिसमें 2-4 लात मारो तो टूटकर गिर जाते हैं। इसी तरह यहाँ भी तीनों लड़कों ने मिलकर दरवाजे पर 2-4 लात मारी तो दरवाज़ा धमाके के साथ टूटकर अंदर की तरफ गिर गया। लेकिन जैसे ही दरवाज़ा टूटकर गिरा तो सबके मुंह से जोर से चीख निकल गई, क्योंकि किसी को भी इस बात की उम्मीद ही नहीं थी। अंदर का मंजर देखकर सब के सब इतने घबरा गए थे कि सबके माथे पर पसीना आ गया, क्योंकि अंदर तो कोई भी नहीं था। सब हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखने लगे और सबके चेहरे पर पसीने के साथ साथ एक ही सवाल था कि श्रेया बाथरूम के अंदर से गई तो कहाँ गई, क्योंकि बाथरूम तो अंदर से बंद था और श्रेया सबके सामने ही बाथरूम में गई थी। लेकिन अब जब देखा तो अंदर कोई भी नहीं था। श्रेया का कजिन आगे बढ़ा और एक बार फिर से ठीक से बाथरूम चेक करने के लिए कहा। बाथरूम से निकलने का कोई दूसरा दरवाज़ा भी नहीं है। लेकिन जब अजय ने देखा तो पता चला कि बाथरूम के चारों तरफ से दीवार से पैक था। बस एक छोटे से एग्जॉस्ट फैन के लिए ऊपर एक छोटी सी खिड़की बनी हुई थी। इसके अलावा बाथरूम में बाहर जाने का कोई और ऑप्शन ही नहीं था। यह सब देखकर रेखा के मुंह से जोर से चीख निकल गई और तब अजय ने सबसे कहा, गाइस जितनी जल्दी हो सके हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए, यहाँ कुछ तो बहुत बड़ी गड़बड़ है। अजय के इतना कहते ही अनिल ने बाहर आकर जल्दी से अपनी गाड़ी स्टार्ट कर दी और सब लोग वहाँ से भाग निकले। अगले दिन का सूरज तो निकला, लेकिन किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि एक दूसरे को फ़ोन करके यह पूछ सकें कि आखिर रात को क्या हुआ था। लेकिन आखिर कितने दिनों तक बात नहीं करते, क्योंकि पता तो सबको करना ही था कि उस रात क्या हुआ था। इसलिए सबने मिलकर अजय को कॉन्फ्रेंस कॉल किया। तब अजय ने बताया कि नहीं यार, श्रेया अभी तक कहीं नहीं मिली, उसका कोई खबर नहीं है। श्रेया के मम्मी पापा ने फ़ोन पर मुझसे बात करने की कोशिश की तो मेरे पास उनके सवालों का कोई भी जवाब नहीं था, इसलिए मैंने उन्हें पूरी सच्चाई बता दी। मेरी सारी बातें सुनकर उसने मुझसे कहा कि कुछ भी हो, लेकिन हम अपनी बेटी का पता तो लगाकर ही रहेंगे। और इतना कहकर उन्होंने फ़ोन काट दिया। लेकिन उस दिन के बाद मेरी श्रेया के मम्मी पापा से भी कोई बात नहीं हुई है। उसी रात को श्रेया के मम्मी पापा से मेरी आखिरी बात हुई थी, क्योंकि उस दिन के बाद उन दोनों का मोबाइल भी स्विच ऑफ आ रहा है और उन दोनों की भी कोई खबर नहीं मिल रही है कि वह दोनों कहाँ चले गए। और फिर इस घटना को दिन, महीने, साल बीतते गए और आज 2024 में उस घटना को पूरे 6 साल हो चुके। लेकिन इन 6 सालों में ना तो श्रेया का पता चल पाया और ना ही उनके मम्मी पापा का। और अब तो उनका घर भी खंडहर में तब्दील हो चुका है। श्रेया के कजिन अजय का परिवार इसी शहर में रहता है, इसलिए कभी कभी वह लोग दिन के समय जाकर घर की साफ सफाई कराते हैं, लेकिन रात के समय उस घर में जाने की किसी की भी हिम्मत नहीं होती। वो लोग घर की साफ सफाई भी इसी उम्मीद से करते हैं कि कभी तो श्रेया और उसके मम्मी पापा का पता चल जाएगा, लेकिन आज तक उनका कहीं भी पता नहीं चल सका। और इस कहानी की जानकारी देने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद अजय है, जो खुद वहाँ उस दिन उस समय मौजूद था। दोस्तों, मुझे पूरा यकीन है कि मेरी इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको अपनी ज़िंदगी में कभी भी अपने दोस्त के घर जाकर नाइट आउट पार्टी करने का ख्याल भी दिमाग में आएगा, तो आपको एक ऐसा डर लगेगा कि आप उस पार्टी में जाने से पहले एक बार नहीं 100 बार ज़रूर सोचेंगे। इस घटना को सुनाने का मेरा मकसद किसी को डराना या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं है, बल्कि मैं तो अपनी इस वीडियो के माध्यम से आप सबको बस यही बताना चाहती हूँ कि हमें अपना साहस दिखाने के लिए कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिसका परिणाम हमारे साथ साथ हमारे परिवार को भी भुगतना पड़े, जैसा कि श्रेया के परिवार को भुगतना पड़ा। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी कहानी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल स्टोरी विथ वीरू पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।